Hello students, today we are going to do our next question number 7 from the exercise 13.1 of class 7. So question number 7, once again simplify. Simplify means we have to find out the total value of the question. एक particular answer देना है. Now we have negative numbers, right? नेगेटिव नंबर्स में मैं आपको बताऊंगी अभी कि कैंसिल हो जाती है. तो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले दो छोटे से लॉज लिख लेने हैं आपने, या अपने लॉज में एडिशन कर लेनी है. अगर लॉज में एडिशन करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, मतलब चलो नेगेटिव नंबर पार इवन. अगर नेगेटिव नंबर की पार इवन दे रखी हो तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर, राइट. और अगर नेगेटिव नंबर की पार ऑड दे रखी हो तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव नंबर, राइट. समझ में आया कि अगर नेगेटिव नंबर है, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर अब दे रखा है 7 का फर्स्ट पार्ट -4. नंबर नेगेटिव है लेकिन पार भी क्या दे रखी है? ऑड. तो मैंने यही बोला कि नेगेटिव की पार ऑड हो तो सॉल्व करके भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट. अब इसको सॉल्व करते हैं. अब देखो, एक तो मैं यहाँ पे लॉ यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि उसने बोला है कि नेगेटिव नंबर की पार ऑड हो तो नेगेटिव ही आता है. मतलब मैं सीधे भी लिख सकती हूँ. यहाँ पहले लिखूँगी बाय यूजिंग, है ना. क्या बोला मैंने अभी? नेगेटिव नंबर पार ऑड नंबर इज इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर. मतलब यहाँ जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा. और इसको मैं लिख लूँगी 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, मतलब -64 मेरा आंसर हो गया. और इसी क्वेश्चन को मैं लिखूँगी, हो 3 टाइम्स बोला है -4 को लिखने के लिए, मैं -4 को 3 टाइम्स लिख लेती हूँ, राइट. माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में. अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो माइनस माइनस कैंसिल. एक माइनस बचा यहाँ पे भी. 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं. आप दोनों टाइप से कर लेना, पहले ये और डाल के सिमिलरली ऐसे ही, राइट. यू कैन डू इन बोथ वेज. सो सेकेंड इज -3 इंटू -2 पार 3. दैट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 again multiply -2. -2 we have to write 3 times because the power is 3. So we will write it 3 times. So we have written. Now minus minus cancel because multiplication. Again minus minus cancel because of multiplication. 3 as it is. 2 2s are 4, 2s are 8. So 3 8s are 24. Answer. You can do multiplication also like this. 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24. Answer will remain the same. You can do as you want, right. Next we have question number 3, third part, that is -3 part 2, again -5 part 2. Now base is different but parts are same, so we will multiply base and par will remain the same by using कौन सा लॉ यूज किया? a पार m b पार m. बेस अलग अलग लेकिन पार्ट्स सेम, तो बेस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमने यहाँ साइड पे लिख भी दिया इस चीज़ को, राइट. अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के साथ माइनस क्या हो गया? कैंसिल. तो क्या आया? 15 पार 2. सो दिस इज 15 इंटू 15, 2 2 5. आंसर ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट. लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ पार्ट, -2 पार. ये भी सेम इसी के जैसे, पार्ट्स सेम है लेकिन नंबर अलग अलग हैं. तो ये फिर से यहाँ पे आप लिखोगे लॉ. अब -2 इंटू -10 तो एक जगह हो गया. अब देखो, पहले मैंने राउंड ब्रैकेट डाली, फिर ये ब्रैकेट. दोनों राउंड नहीं डालनी, ब्रैकेट्स कभी भी सेम नहीं रखते. राउंड हो चुकी है, उसके बाद स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आएगी मेरी कर्ली ब्रैकेट अगर नेक्स्ट ज़रूरत पड़े तो. अभी है नहीं तो इतना ही. तो यही फिर से ये वाला लॉ यहाँ पे भी आप लिखोगे क्योंकि सेम लॉ यूज़ करें. माइनस माइनस कैंसिल बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो 2 10s are, we have 20 here, 20 power 3. So we will write 20 as 3 times because power is 3. Now 2 2s are 4, 2s are 8 and 1 2 3 3 zeros. So this is the
answer of fourth part, and we have completed our seventh part. Now we have next question, question number 8. See question number 8. Question number 8 is compare the following numbers, same as question number 4. Question number 4 में उसने अपने आप से बोला था कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, अगर पॉसिबल है तो, है ना। और यहाँ पे उसने बोला कंपेयर करो। कंपेयर मीन्स अगर इक्वल है तो इक्वल डालो, लेस है तो लेस, ग्रेटर है तो ग्रेटर, राइट। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2.7 इंटू 10 पावर 12 और 1.5 इंटू 10 पावर 8। अब वैसे तो 2.7 है, ये 1.5 है, ये 10 पावर 8 है, 10 पावर 12 है। ज़ीरो ज़्यादा इस साइड है और पॉइंट डेसिमल भी सेम है, मतलब अगर मैं हटाऊंगी भी डेसिमल को तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लो, चाहे पॉइंट हटा के 1 आता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0, सेम पॉइंट हटा के 1 आया, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 0, 10 आ गया, तो यहाँ 10 पर 8 ही रहेगा। तो ये 27, बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेम बेस सेम है, जिसकी पार ना उसकी पार 1 रहती है ना। बेस सेम है, पार्ट्स फिर से क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट। सो 27 इंटू 10 पार कितना हो गया, 11। सेम यहाँ पे हो गया 7। अब इसका मतलब 27 के पीछे 11 ज़ीरोज़ आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यही ग्रेटर होगी क्योंकि इसके पीछे 7 ज़ीरोज़ हैं, तो ग्रेटर कौन सी हुई, ये, मतलब ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, राइट। सो दिस इज़ द आंसर। कंपैरिजन हो गया, उसने कंपेयर करने को बोला था, हमने कंपेयर कर दिया, यहाँ पे ये नंबर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ 4 इंटू 10 पावर 14 और यहाँ है 3 इंटू 10 पावर 17, राइट। अब यहाँ पे तो इजीली है, 4 इसकी पार पीछे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 3 ज़ीरोज़ मैंने 17 मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट जब क्वेश्चन नंबर 4 किया, तो देखने में नंबर छोटा है लेकिन उसकी पार्स क्या हैं, उसकी जो पार है वो ग्रेटर है, तो नंबर वही बिगर होगा हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उल्टा लिख दिया, ये ग्रेटर होगा, है ना। तो 4 इंटू 10 पावर 14, अगर ये ना भी लिखें सीधे भी हम लिख सकते हैं, हमें पता है यही ग्रेटर है। सो दिस इज़ द आंसर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 13.1. with this we have completed our exercise. If any doubt, do comments. Thank you.